हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। जहाँ पे आपने पीकेएल देखी थी वहीं आपको आईपीएल देखनी, कहाँ देखनी है? जो हॉटस्टार पे देखनी है तो फट से आ जाइए वहाँ पर, और क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस भी मिल जाती है, और आकाशवाणी आजकल आपको वीटो पे भी मिलती है। वीटो ऐप पे आकाशवाणी आपको देखने को मिलेगी, तो प्लीज डू कम एंड एंजॉय। वहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है वैसे। तो अब एक एक करके चलें, कहाँ से शुरुआत की जाए? लेट मी स्टार्ट विद पंजाब किंग्स। एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं भैया। पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब एक टॉस जीतता है, गेंदबाजी का फैसला करता है, और सामने से एक तूफान आता है। तूफान का नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के इस टीम के सामने सबसे ज्यादा रन थे। उन्होंने कहा मुझे तो मुल्लापुर भी पसंद है, मुझे टीम भी पसंद है, मुझे मारना पसंद है, मारते गए यार। पहली बार शायद उन्होंने अपना अर्धशतक अपने वो पहले 6 ओवर में कंप्लीट किया। 105-6 रन उन्होंने पावर प्ले में बना दिए। दे वर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इनफैक्ट ये नहीं कहूंगा दे वर इनक्रेडिबल। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहे थे। ट्रेविस हेड थोड़ा सा अभी 50-50 से खेलते नजर आए हैं, पर वो पावर प्ले जो था वो बड़ा गजब पावर प्ले था। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोर्स ये हेनरिक क्लासन कुछ रन बनाते हैं पर धीमा चलते हैं। पिच काफ़ी धीमी होती हुई नजर आई। पर वही एक बड़ा सवाल आएगा फिर मेरे जहन में जो आ गया है, वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार यूजी चहल के ओवर क्यों नहीं कराते पूरे यार? यूजी चहल ने उस दिन भी एक भी चौका कंसीड नहीं किया, आपने 3 ओवर कराए। ये पिच स्लो पिच थी, इसके ऊपर भी आपने उसको 3 ओवर कराए। आई मीन करा सकते हो, मतलब मैचअप के पीछे इनको मत छुपाओ, क्योंकि यूजी चहल इज बेटर दैन दैट, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हैदराबाद आपके लिए बड़ा सवाल ये था कि नीतीश कुमार रेड्डी के लिए आपका क्या प्लान है, मतलब क्या करना चाहते हो? रन बनाता हुआ रहा लड़का। आपने उससे पहले अनिकेत को भेजा, फिर उससे पहले आपने सलील को भेजा, आखिरी में उनको एक बॉल के लिए भेजा। व्हाट इज द पॉइंट? आई मीन डोंट पीपल थिंक कि हो क्या रहा है, कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और कोई सही बताने वाला वहां नहीं बैठा है क्या? अनफिट तो था नहीं, उसने आगे बॉलिंग भी की है। तो मेरी समझ के तो बिल्कुल परे है कि हैदराबाद वहां क्या करने का प्रयास कर रही थी। और पंजाब यू कैन ऑल्सो करा लो ना यूजी चहल को, क्यों ही परेशान हो रहे हो? दैट्स दी वन थिंग दैट आई वांट देम टू एक्चुअली थिंक अबाउट। और अर्शदीप की गेंदबाजी, अर्शदीप को अरसा हो गया यार। एक्चुअली 10 पारियां हो गई हैं कि पावर प्ले में पंजाब के लिए विकेट नहीं चटकाई इन्होंने। तो चीज़ें बदल गई हैं। एक तो लेंथ छोटी हो गई है, इन स्विंग पहले करते थे, अब आउट स्विंग करने लग गए हैं। राइट हैंडर की बात कर रहा हूँ। स्टंप्स पे गेंदें ज़्यादा हिट नहीं कर रही हैं, एंड ही इज ट्राइंग अ बिट टू मच। और इतनी सारी वाइडें यार, इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा वाइडें उन्होंने इस साल डाली हैं। कैन यू बिलीव इट? आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। तो वो एक समस्या ज़रूर है, पर कुल मिला के पंजाब ने रन तो कंसीड किए, बट देन दे केम आउट फायरिंग। यार क्या टीम है इनमें से, एब्सोल्युटली। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। और यहीं पे एक बात आई कि यार ये लेफ्टीज क्या कर रहे हैं? मतलब इस सुपरमेसी की कहानी चल रही है कि कौन सी लेफ्टी जो है सबसे मारेगा। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या, या फिर यशस्वी जायसवाल, या फिर किसी और को मैं भूल रहा हूँ। बहुत मार रहे हैं यार, जो लेफ्टी आ रहा है वो पिटाई किए जा रहा है। तो मतलब ये अलग इनका अपना कॉन्टेस्ट चल रहा है। प्रियांश आर्या वॉज ब्रिलियंट, पहले ओवर में 18 रन। प्रभसिमरन सिंह वॉज ब्रिलियंट, वो भी आ रहे हैं सामने छक्के लगा रहे हैं। पावर प्ले अगर आपका अच्छा तो इनका उससे भी बेहतर, मतलब उससे बेहतर नहीं था पर ऑलमोस्ट, यू गेट माई ड्रिफ्ट, लाइक कि जो आ रहा था वो पिटाई खा के गया। और शिवांग एक्चुअली डिड वेल। तो वो एक अच्छी थी कि ऑप्शन की अच्छी सोच, 3 विकेट्स उनके नाम। पर जो विकेट गिरे भी, 3 विकेट गिरे, 3 के 3 उन्होंने गिराई शुरुआत में। पर अल्टीमेटली क्या हुआ? श्रेयस अय्यर आते हैं, सरपंच साहब once again controls the run chase and he is a master at it. In fact एक बड़ा अच्छा स्टैट था कि आईपीएल 2025 से 2024 से एक्चुअली सबसे ज़्यादा रन इन अ सक्सेसफुल रन चेज, सबसे ज़्यादा तो है चेज मास्टर के, और उनके बिल्कुल बगल में खड़े हैं वैसे श्रेयस अय्यर भी। सो ही कंट्रोल्स द रन चेज एंड ही इज ब्रिलियंट। तो मेरा ये मानना है कि उनका T20 सेटअप में नाम जल्दी आना चाहिए, बिकॉज ही इज दैट गुड। दैट्स व्हाट आई फील। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। सो वेल डन पंजाब, यू डिड वेल। ऑफकोर्स बॉलिंग में कंसीड बहुत सारे रन किए, विच इज़ अ फैक्ट। पर बैटिंग में बना दिए तो क्या ही फर्क पड़ता है। और हैदराबाद, यू विल हैव टू कंसीड कि आपकी गेंदबाजी शायद इस टूर्नामेंट की अलॉन्ग विद केकेआर सबसे कमजोर गेंदबाजी यूनिट है। यस है, सच कह रहा हूँ। अब जरा शाम के मैच में चलते हैं, जहाँ टॉस फिर हार जाती है चेन्नई सुपर किंग्स। और टॉस जीत नहीं रहे हैं वो इस साल, टॉस हार जाती है, पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। संजू का 100, संजू के 100 की बात करनी जरूरी इसलिए क्योंकि पहला है इनका, और जब भी ये 100 बनाते हैं तो वो पहला 100 होता है उस सीजन का भी। चौथी बार हो गया ये दिल्ली के अगेंस्ट, और दिल्ली के लिए दोनों के तरफ इनके रन्स हैं। 100 यहाँ पे बना दिया, एंड ही केम आउट एक्चुअली रियली गुड। पहले 3 मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, सिंगल डिजिट स्कोर थे, पर दिस टाइम बॉल टाइम कर रहे थे, बॉल को जोर से नहीं मार रहे थे, बॉल टाइम कर रहे थे। बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट भी नजर आई, और एंड ही जस्ट केप्ट स्मैशिंग। 2 जरूर इंस्टेंसेस थे जिसमें ही स्लोड डाउन, क्योंकि पहले अगर 20 गेंदों में कहाँ थे, पहुंच गए थे 46 तक। उसके बाद अगली 10 गेंदों में इन्होंने 10 ही रन बनाए थे। अभी ये 46 गेंदों में पहुंच गए थे 90 तक, फिर अगली 8 गेंदों में इन्होंने 8 ही रन बनाए थे, समथिंग लाइक दैट। सो ट्वाइस ही स्लोड डाउन, पर फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंत तक बैटिंग करूंगा यार, आई एम गोइंग टू बी देयर राइट टिल दी एंड। और वो वाला काम उन्होंने किया, और इवेंचुअली इतने रन बना दिए जहां पे जीत के लिए आप सक्षम थे। ऋतुराज गायकवाड़
सोचना पड़ेगा। आप रन बॉल से भी धीमा खेल रहे हैं, और क्यों खेल रहे हैं? आई हैव नो आइडिया व्हाट्सएवर। 3 ओवर खेल गए, आपने 15 रन बनाया, मतलब 18 में अगर 15-16 रन बनाते हैं तो इट्स नॉट राइट यार। और ऐसा इनके तो आंकड़े एक्चुअली बतौर ओपनर सबसे पीछे चल रहे हैं, रन बॉल चल रहे हैं, 102 पे चल रहे हैं ये। इनकी औसत भी 21 की है, और इस लीग में बाकी ओपनर्स को देखो तो 44 की औसत है, 168 का स्ट्राइक रेट है। सो एवरीबडी इज हिटिंग एक्सेप्ट ऋतु। सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, बिग क्वेरी है जो इनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। सो दैट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक तो वो धीमा खेल रहे हैं और दूसरा आयुष मात्रे अच्छा खेल रहे हैं, और वो ओपन करनी चाहिए, तो उनको ओपन कराओ ना, उनको ओपन कराओ। ऋतु तुम नीचे आ जाओ, आयुष मात्रा को छोड़ दोगे, बहुत अच्छे रन उन्होंने बनाया, उनको रिटायर्ड आउट किया गया, और फिर आ गए थे शिवम दुबे। इवेंचुअली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सिर्फ 2 ही विकेट गवाए। नाउ द बिग क्वेश्चन फॉर दिल्ली, ब्रो इतने सारे बॉलर्स खिलाने का क्या लाभ है? किसी के भी ओवर आप पूरे नहीं करा पा रहे, ना आप कुलदीप के करा पा रहे हो, ना आप आकिब के करा पा रहे हो। सब कुछ ठीक ठाक से तो चल रहा था। नंबर 7 पे आपकी बैटिंग समाप्त नहीं होनी चाहिए, इतने सारे बॉलर्स नहीं चाहिए होते हैं। अगर चाहिए हो तो चाहिए हो, फिर भी नंबर 7 पे बैटिंग खत्म नहीं हो सकती। कुछ भी करो, 6 बॉलर रखो, 7 रखो, योर बैटिंग कांट फिनिश एट 7 एंड 8 डेड। पावरप्ले में बहुत बढ़िया खेले प्रथम निशंका, इज गॉट दिस नर्वस 40, और 40 पे एक बार फिर आउट हो गए। फिर विकेट गिरती रही रेगुलर इंटरवल्स पे। जेमी ओवरटन, थम्स अप यार, वेल डन जेमी ओवरटन, क्योंकि ओवरसीज़ गेंदबाजों से कुछ चाहिए। तो ओवरसीज़ गेंदबाज आए, अच्छी पेस से बॉल करी, बाउंसर्स भी बड़ी अच्छी तरीके से डाली। समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स को अगर आपने आउट किया है तो यू हैव टेकन द एक्चुअली द हार्ट आउट ऑफ द ऑपोजिशन। तो वो बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। नूर अहमद को भी विकेट मिल गई। एंड में ट्रिस्टन स्टब्स ने कुछ रन जरूर बनाए, पर दिल्ली फेल शॉर्ट। सो वेल डन CSK, फाइनली अ जीत। और दिल्ली 2 जीते तब 2 हार गए हो। अच्छी टीम बनाई ज़रूर, लेकिन उसका लाभ क्या है? इवेंचुअली मुकाबले जीतने ज़रूरी हैं, जो कि आप 2 मुकाबले हारे, और ये दोनों एक्चुअली आपको जीतने चाहिए। तो इसमें तो नंबर 8 पे बैटर चाहिए था यार। थिंक अबाउट इट गाइस।